हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, A B C D E। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चंस कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल गैमीट की विद द फीमेल गैमीट्स, ठीक है, जो रिजल्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, ह्यूमन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है, फीमेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रोल ऑफ एपिडाइडिमिस इन द मेल फर्टिलिटी। जो एपिडाइडिमिस होता है वो सिचुएटेड होता है अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, जहाँ पे स्पर्मेटोजोआ जो है एक्वायर करता है मोटिलिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग। ठीक है, जो सरफेस होती है स्पर्म की वो अल्टर्ड होती है इन रिस्पॉन्स ऑफ सिक्रेशन ऑफ एपिडाइडिमिस, ठीक है, जो कि एक की है टू अचीव द एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज एन एग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस सेल्स। जो लेजिस सेल्स होती हैं वो सिंथेसिस करती हैं और रिलीज करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रीजन वाई द मेल टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो मेल टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कॉर्टम बोलते हैं। ठीक है, जो स्कॉर्टम होता है वो प्रोवाइड करता है लोअर टेम्परेचर दैन द टिपिकल बॉडी टेम्परेचर, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द हार्मोन क्रूशियल इन पार्चुएशन। ठीक है, डज द पार्चुएशन सिग्नल ओरिजिनेट फ्रॉम द मदर और द फीटस। जो हार्मोन इसमें क्रूशियल होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, जो सिग्नल ओरिजिनेट होता है वो प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होता है एंड फुली डेवलप फीटस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो इनिशिएट करता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगरिंग, जो रिलीज करता है हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीमन। सीमन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड पार्चुएशन। पार्चुएशन जो होती है वो विग्रस कंट्रैक्शन होती है यूट्रस की, ठीक है, जिससे क्या होता है, डिलीवरी होती है चाइल्ड की एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। तो एम्फुला में, एम्फुला मतलब फेलोपियन ट्यूब में जो होती है वो फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन फीमेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्पर्म एक्रोसोम्स एंड विच हेल्प इन द स्पर्म एंट्री टू एग। ठीक है, तो एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोनडेज होता है। ठीक है, जो हेल्प करता है इन द डिजॉल्विंग मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच एंड एवरी कोइटस डज नॉट रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो जो ओवम और स्पर्म होता है उसे अराइव करना चाहिए एम्पुलरी सिस्टमैटिक जंक्शन पे सेम टाइम पे। ठीक है, अगर वो सेम टाइम पे अराइव नहीं करते तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती और प्रेगनेंसी अकर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू वी फाइंड फिम्ब्रियाई। तो जो फिम्ब्रियाई होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि फाउंड होती है इन द एज ऑफ इन्फंडिबुलम। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे ओवरी जो है वो अटैच होती है। ठीक है, ये हमारा फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, ये हमारा ओवरीज होती है, ठीक है, जो ओव्यूल कंटेन करती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, हमारा फिम्ब्रियाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विक्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सर्विक्स जो होती है वो एक नैरो ओपनिंग होती है, जहाँ पे क्या होता है, यूट्रस जो है वो ओपन अप होता है टू द वेजाइना। ठीक है, जो सर्विकल कैनाल होता है
वो एक कैविटी होती है सर्विक्स की, ठीक है, विच अलोंग साइड द वेजाइना गोज ऑन टू फॉर्म द बर्थ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लेयर ऑफ द सेल दैट फॉर्म्स द आउटर वॉल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो कौन सी लेयर होती है, वो ट्रोपोब्लास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट स्टेज इज द मैमेलियन एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन यूट्रस, ठीक है। तो कौन सी स्टेज में वो इम्प्लांटेड होता है यूट्रस में, ब्लास्टोसिस स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज पॉलीस्पर्मी चेक्ड बाय द जोना पैलोसिडा ऑफ ओवम। तो जो जोना पैलोसिडा होता है ओवम का, वो ठीक है, वो थिक लेयर होता है जो कि सराउंडेड होता है बाय द कोरोना रेडिएटर सेल्स, ठीक है। जो कोरोटिकल ग्रैनुअल होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम द एग, जो ब्लॉक कर देते हैं फ्यूजन ऑफ सेवरल स्पर्म्स विद एन एग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विक्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ कार्पस लैक्टम। जो कार्पस लैक्टम होती है, ठीक है, वो सिक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जो प्रिपेयर करती है एंड्रोमीट्रियम को ऑफ द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ठीक है। एंड गिव द फंक्शन ऑफ एंड्रोमीट्रियम। एंड्रोमीट्रियम क्या होती है, ये अंडरगोज करती है साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रिपेयर करती है उसको फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेल असेसरी ग्लैंड्स गिव देयर फंक्शन। तो मेल असेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड हो गया, और पेयर बब्ल्यूलूथरल ग्लैंड हो गया, ठीक है। ये जो ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच होता है इन फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स में, ठीक है। ये सीक्रेशन जो होती है बल्बोल्यूथरल ग्लैंड की, वो एड करती है इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलेस्ट्रम, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस टू अ न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है वो मिल्क होता है जो कि सिक्रेटेड होता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ 2 और 3 days, ठीक है। ये रिच होता है प्रोटीन में और लो इन फैट में, ठीक है। ये कंटेन करता है कुछ एंटीबॉडीज जैसे कि IgA, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर लेजिस सेल्स लोकेटेड, वाई डू दे सीक्रेट्स। तो जो लोकेशन होती है लेजिस सेल्स की, या फिर हम इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। लेजिस सेल्स होती हैं वो सीक्रिएट करती हैं मेल सेक्स हार्मोन को, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोमोट करती है डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स और कंट्रोल करती है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा द फर्स्ट हाफ ऑफ द menstrual साइकिल इज कॉल्ड द फॉलिकुलर फेज एज वेल एज द प्रोलिफेटेड फेज। जो फर्स्ट हाफ होता है menstrual साइकिल का, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू द ग्राफिकन फॉलिकल अंडर FSH सिमुलेशन, ठीक है। जो ग्राफिकन फॉलिकल होते हैं वो सिक्रिएट करते हैं एस्ट्रोजन और स्टिमुलेट करते हैं एलार्जमेंट ऑफ द एंड्रोमेटियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है द सेकेंडरी हाफ ऑफ द menstrual साइकिल इज कॉल्ड द ल्यूटल फेज एज वेल एज द सेकेंडरी फेज। तो सेकेंडरी फेज जो होती है menstrual साइकिल की, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कार्पस लैक्टम होता है वो फुली फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, और सिक्रिएट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय LH सर्च, राइट द रोल ऑफ LH। LH जो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। अब 3 फेसेस होते हैं menstrual साइकिल के, ठीक है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटिल फेज, ठीक है। जो ओव्यूलेटरी फेज होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, बिगिनिंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फॉलिकल होता है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो साइकिल होती है वो बिगिन करती है विद द मेंस्ट्रुअल पीरियड और स्टार्ट कर देती है यूट्राइन लाइनिंग को, और स्टार्ट कर देती है क्लीनिंग द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इन द प्रिपरेशन फॉर द ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। मेजर कंपोनेंट कौन से हो गए, सिक्रेशन ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड ऑफ मेल जैसे कि पोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूथरल ग्लैंड, ठीक है। ये मेनली कंपोज्ड ऑफ होते हैं किसके, कैल्शियम, फ्रक्टोज और अदर एंजाइम्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म विद द डायग्राम, ठीक है। तो ये डायग्राम है स्पर्म का, ठीक है। जो स्पर्म होता है ह्यूमन का, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, मिडल पीस होता है, ठीक है, और टेल होती है, ठीक है। जो हेड होता है वो किसका बना होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का, ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है जो कंटेन करते हैं एंजाइम जो कि रिक्वायर होता है फर्टिलाइज करने के लिए एग को, ठीक है।
जो मिडल पीस होता है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए फॉर द मूवेबिलिटी ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ ओवरी, ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है ऑफ ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कार्पस लैक्टम स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एंड इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इट एक्टिव ओनली फॉर 10 to 12 days, ठीक है। ड्यूरिंग ल्यूटल फेज क्या होता है, जो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है ग्राफिकल फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कार्पस लैक्टम, ठीक है। ये डिस्चार्ज करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि रिक्वायर होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंड्रोमीटियम, ठीक है। जो एंड्रोमीटियम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, ठीक है, और वेरियस अदर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। हैंस जो कार्पस लैक्टम होता है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में क्या होता है, ये अपहोल्ड करता है कार्पस लैक्टम जो कि रिक्वायर नहीं होता और डिक्लाइन हो जाता है 10 से 12 दिन में, ठीक है, जो कि कॉज करता है लाइनिंग ऑफ द एंड्रोमीटियम टू मेंस्ट्रुएट, ठीक है। हैंस न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, हाउ डज इज कॉज पार्चुएशन। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होती है वो एक मिडल यूट्राइन कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, जो अराइज होती है फ्रॉम द पार्चुएशन सिग्नल फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्स होता है वो स्टिमुलेट करता है और रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को, ठीक है, जो कॉज करता है यूट्राइन कंट्रैक्शन को इन टर्न ऑफ स्टिमुलेटिंग द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये जो एक्शन होता है यूट्राइन कंट्रैक्शन का और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन का फर्दर रिजल्ट करता है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है डायलेशन होती है, ठीक है, और एक्सपल्शन होती है बेबी की और वो बाहर आ जाता है ऑफ द यूट्रस थ्रू द सर्विकल कैनाल, ठीक है, और अपने साथ एक्सपेल कर देता है प्लासेंटा को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स कंटेन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विद द डायग्राम, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है 3 फेजेस होते हैं। एक मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, ठीक है, एक प्रोलिफरेटिव फेज हो गया जिसे हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, और एक हमारा सिक्रेटरी फेज हो गया जिसे हम ल्यूटल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है 3 से 5 डेज में क्या होता है, इस पीरियड में जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, वो कास्ट ऑफ कर जाती है और स्लोली पास्ड आउट हो जाती है फ्रॉम द वेजाइना एज द मिक्सचर ऑफ ब्लड, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है या फिर फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ये 6 से लेकर 16 डेज तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, ठीक है, वो रीजनरेट हो जाती है एज वेल एज जो ब्रेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। जो एस्ट्रोजन लेवल होता है इस टाइम पे वो राइज करता है, ठीक है। इट्स कम टू एन एंड विद द एवोल्यूशन, ठीक है। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है जिसे हम ल्यूटल फेज भी बोलते हैं, ठीक है, ये 17 से लेकर 28 डेज तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जो ग्राफिकन फॉलिकल होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें कार्पस लैक्टम में, ठीक है। जो एंड्रोमेटियम लाइनिंग होती है वो ग्रो करती है और थिक हो जाती है, ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो इसमें इंक्रीज कर जाता है विद द कन्वर्जन ऑफ कार्पस लैक्टम टू द कार्पन एल्बिगैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्म हैज just fertilize a human egg in the fallopian tube. Trace the event that the fertilized egg will undergo up to implantation of the blastocyst in the uterus, ठीक है। तो इवेंट्स कौन से होंगे, क्लीवेज होगा पहले, ठीक है, उसमें क्या होगा जो फर्टिलाइज एग होगा वो डिवाइड करने लग जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होगी जिसे हम क्या बोलेंगे क्लीवेज बोलेंगे, ठीक है। जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी स्टमस के अंदर, ठीक है, ऑफ द ओविडक्ट वो फॉर्म करेगा डॉटर सेल्स, ठीक है। जो सेल होगी वो फॉर्म होंगी और रिजल्ट करेंगी क्लीवेज में, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोमर्स बोलेंगे, ठीक है। फिर हमारा ब्लास्टोसिस्ट आएगा 3-4 डेज में क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद द मोरलर ट्विन इनटू द लार्ज मास ऑफ द सेल जिसे हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे, ठीक है। जो आउटर पेरिफेरल सेल्स होगी वो एनलार्ज होगी, फ्लैटन होंगी, ठीक है, और फॉर्म कर लेंगे ट्रोफोब्लास्ट को, ठीक है। जो ट्रोफोब्लास्ट होंगे वो सीक्रिएट करेंगे फ्लूइड इनटू द इंटीरियर एंड फॉर्म करेंगे एक कैविटी जिसे हम क्या बोलेंगे ब्लास्टोसियोल बोलेंगे, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होगी ब्लास्टोसियोल की उसे हम क्या बोलेंगे ब्लास्टूला बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होते हैं वो 2 फेजेस कंटेन करते हैं, एक फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेट्स, ठीक है, और सेकंड स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेट्स जो होते हैं वो फर्दर 3 फेज में डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, एक हमारा ग्रोथ फेज हो गया, ठीक है,
और एक हमारा मैचुरेशन फेज हो गया, ठीक है। मल्टीपल फेज में क्या होगा, जो स्पर्म मदर सेल्स होगी, ठीक है, या फिर स्पर्मेटोगोनिया होगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगी बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, ठीक है। फिर ग्रोथ फेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया होगी वो इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम में, ठीक है, और फॉर्म करेगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। फिर आएगा हमारा मैचुरेशन फेज, उसमें क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होगा उसमें मियोसिस 1 होगी, ठीक है, और वो प्रोड्यूस करेगा स्मॉल साइज हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और डिवाइड होगा बाय मियोसिस 2 और फॉर्म करेगा हैप्लॉइड स्पर्मेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा या फिर डिफ्रेंसिएशन होगा स्पर्मेट्स का, ठीक है, इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, या फिर स्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, जो अक्कर होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट एंड हाईलाइट द इनहिबिटरी एंड स्टिमुलेटरी डायरेक्शंस इन इट। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो इनिशिएट होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है लेवल में, ठीक है, और एक्ट करता है ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, जो स्टिमुलेट करती है सिक्रेशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो स्टिमुलेट करेगा लेजिस सेल्स को और सिक्रिएट करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगी वो एक्ट करेगी सर्टोली सेल्स पे, ठीक है, और स्टिमुलेट करेगी सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स जो हेल्प करेंगे इन द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब क्या होगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होगा उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा वो एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, वो सिक्रेट करेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो लेजिस सेल्स पे एक्ट करेगा और सिक्रेट करेगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कुछ हार्मोन्स, ठीक है, जो हेल्प करेंगे इन स्टिमुलेटिंग स्पर्मोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो विद डायग्राम। तो जो फ्यूजन होती है ऑफ स्पर्म एंड एग इन ह्यूमन, वो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ डेप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। जाइगोट में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, और वो ट्रैवल करता है थ्रू द ओविडक्ट इनटू द यूट्रस फॉर्म 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्टेज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, मोरुलो बोलते हैं, ठीक है। फिर जो मरूला होगा वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। जो आउटर लेयर होगी ब्लास्टोमर्स की, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है, जो अटैच हो जाएगी टू द एंड्रोमेट्रियल लाइन ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट होगी जो डिवाइड होगी और एनकेस्ड कर लेगी बाय द यूट्राइन वॉल, ठीक है, जो कि रेफर होगा एज द इम्प्लांटेशन, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट हुई, ठीक है, वो अटैच होगी यूट्राइन वॉल पे, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा, इम्प्लांटेशन का, ठीक है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या होगा, जो इसकी इनर लेयर है, ठीक है, वो फॉर्म करेगी एम्ब्रियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एजेस्ट्रोन एंड प्रोजेस्ट्रोन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टार्ट होती है ऑन द 28th डे, ठीक है। जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग होती है फीमेल जेनिटल ट्रैक की, वो ब्रेक डाउन होने लगती है ड्यू टू द लैक प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, और रिजल्ट करती है इन द ब्लीडिंग, ठीक है। ये जो मंथली फ्लो होता है ब्लड का उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं ओवरी में, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है उसमें क्या होता है, जो लेवल ऑफ हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, इजेस्ट्रोन का, प्रोजेस्ट्रोन का, वो बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एंट्रोमीट्रियल लाइनिंग का ऑफ द यूट्रस, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि कॉज करते हैं ओवेरियन हार्मोन, ठीक है, और रिलीज कर देते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है। और जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो कंट्रोल करता है फॉलिकुलर फेज को, ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल, ठीक है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो अपने पीक लेवल पे होते हैं इन द मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14th डे पे, ठीक है।
ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, जो लेवल ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो अपने पीक पे आ जाता है, ठीक है, और इंड्यूस करता है रैप्चर ऑफ मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, ठीक है, और ये रिलीज कर देता है ओवम को, ठीक है। ल्यूटल फेज में क्या होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो डिक्लाइन होने लगते हैं, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकुलर रैप्चर हो जाता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द कार्पस लैक्टम, वो सीक्रेट करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन हैज कंसीव्ड एंड इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड विद इन आर यूट्रस, डिस्कस द सीक्वेंस ऑफ द चेंज अप टू पार्चुएशन विच विल टेक प्लेस विद इन आर बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस हार्मोन, ठीक है। तो कुछ चेंजेस अकर होंगे बॉडी में वुमेन की आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे कि ट्रोपोप्लास्ट होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू 2 लेयर्स, ठीक है। आउटर लेयर जो सीक्रिएट करेगा एंजाइम को टू डिसॉल्व द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, ठीक है। इनर लेयर होगा वो ग्रो कर जाएगा एज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉनिक विलाई बोलेंगे, ठीक है, इनटू द यूट्राइन स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्रॉनिक विले जो होगा वो और जो यूट्राइन टिश्यू होगा वो इंटरडिजिटेड हो जाएगा और फॉर्म करेगा एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होगा वो सीक्रिएट करेगा हार्मोन लाइक HCG, HPL, ठीक है, एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, जो कि नेसेसरी होंगे टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ठीक है। जो अम्बिकल कॉर्ड होगा ये वो स्ट्रक्चर होगा जो कनेक्ट करेगा प्लेसेंटा को विद द फीटस, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होगा, जो इनर सेल मास होगी वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इनटू द आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे, ठीक है, और जो इनर लेयर होगी उसे हम एंडोडर्म बोलेंगे, ठीक है, और जो मिडल लेयर होगी उसे हम मेसोडर्म बोलेंगे, ठीक है, जो अपीयर होगी बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जो प्राइमरी जर्म लेवल होगा वो राइज करेगा ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन ऑफ द अडल्ट, ठीक है। 1 मंथ बाद क्या होगा, हार्ट फॉर्म होगा, ठीक है। आफ्टर 2nd मंथ क्या होगा, डिजिट्स फॉर्म होंगी, लिम्स फॉर्म होंगे, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 9th मंथ क्या होगा, जो फीटस है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा और रेडी हो जाएगा फॉर द डिलीवरी, ठीक है। पार्चुएशन में क्या होगा, ओवरी सीक्रिएट करेगी हार्मोन को, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सिन बोलेंगे, ठीक है, जो फैसिलिटेट करेगी पार्चुएशन, जो कि सॉफ्टन कर देगी कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। जो माइल्ड कंट्रैक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन रिलैक्स बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रिगर कर देगी और रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन होगा वो इंड्यूस करेगा स्ट्रॉन्गर लीड्स टू द एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है, थ्रू द बर्थ कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो अक्कर करती है इनसाइड द टेस्टिस, oogenesis अक्कर होती है इनसाइड द ओवरी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, सारी की सारी स्टेज जो है वो कंप्लीट होती है इनसाइड द टेस्टिस, और oogenesis में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेज जो होती है वो अक्कर होती है इन द ओवरी, ठीक है, इनसाइड द ओवरी, बट लास्ट स्टेज जो है वो अक्कर होती है इनसाइड द ओविडक्ट, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, वो राइज करती है स्पर्मेटोगोनिया को, ठीक है। जेनेसिस में क्या होता है, oogonia जो है डेवलप होती है फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियल ओवरलाइनिंग द ओवरी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है वो राइज करते हैं स्पर्मेटोसाइट्स को, ठीक है। oogenesis में क्या होते हैं, सिर्फ कुछ ही oogonia जो है वो oocytes को डेवलप करते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो डिवाइड होता है बाय मियोसिस 1 टू गिव राइज द 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। oogonia में क्या होता है, प्राइमरी oocytes जो होते हैं उसमें मियोसिस 1 होती है टू गिव राइज टू 1 सेकेंडरी oocyte एंड अ पोलर बॉडी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं बाय मियोसिस 2 टू गिव राइज टू स्पर्मेट्स, ठीक है। oogenesis में क्या होता है, सेकेंडरी oocytes होते हैं वो डिवाइड होते हैं बाय मियोसिस 2 टू फॉर्म द ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मिट्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोन। जो oogenesis होते हैं उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन रिक्वायर नहीं होती आफ्टर मियोसिस 2, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। oogenesis में क्या होता है, जो ओवम होता है या एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो फाउंड होती है इन द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होती है ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस, ठीक है। हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उसके पास लाइनिंग होती है ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। जो इनर लाइनिंग होती है, ठीक है, वो लाइन होती है बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है।
जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, ठीक है, वो मेल जर्म सेल होती है जो प्रोड्यूस करती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, फर्दर क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होती है और फॉर्म कर लेती है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और अल्टीमेटली स्पर्मेट्स। ठीक है, उसके बाद जो स्पर्मिट्स मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है, इनटू द मेल गैमीट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ठीक है, जो सर्टोरी सेल्स होती हैं उसे रेफर करते हैं हम एज नर्स सेल। ठीक है, ऑफ द टेस्टिस, क्यों, क्योंकि वो नरिश करती है जर्म सेल को। ठीक है, जस्ट एडजेसेंट टू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ पे क्या होता है, लार्ज पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, जो इसे हम क्या बोलते हैं, लेजिस सेल्स बोलते हैं या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जो सीक्रिएट करती है टेस्टिस्टोरोन। ठीक है, जो कि एक मेल हार्मोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फीमेल मैमल होती है उसके पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, ये जो ग्लैंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल में। ठीक है, और पेयर होते हैं। ठीक है, इसके पेयर होते हैं। ठीक है, ये कंसिस्ट करती है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर एंड फैट। ठीक है, ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनाइज होता है इस तरह से। ठीक है, वो कंटेन करता है 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल्स इन ईच ब्रेस्ट। ठीक है, जो कंप्राइज करते हैं एल्वुलोई को, जो कि बनी होती है क्लस्टर ऑफ सेल्स की। ठीक है, ये जो एल्वुलर सेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं मिल्क को, जो कि प्रिजर्व होती है इन द ल्यूमन या फिर कैविटी में ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, ये जो एल्वुलाई होती है ओपन होती है इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इन ईच ऑफ द लोब्यूल वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मेमोरी डक्ट। ये जो सेवरल मेमोरी डक्ट्स होते हैं कम टुगेदर टू फॉर्म द मेमोरी एम्पुला। ठीक है, जो कि लिंक होते हैं टू द लैक्टिफेरस डक्ट से। ठीक है, इन स्ट्रक्चर से क्या होता है, जो मिल्क है वो सख्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड लेबल द पार्ट जहाँ पर सेकेंडरी oocyte डेवलप होता है। ठीक है, जो हेल्प करता है इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, देखिए सेकेंडरी oocyte कहाँ डेवलप होगी, ओवरी में होगी। फिम्ब्राई जो होगा वो हेल्प करेगा इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। जो हमारा जंक्शन होगा एम्पुला इस्थमस। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ओवम जो है वो फर्टिलाइज होगा। ठीक है, इम्प्लांटेशन जो अकर होगी वो कहाँ होगी, इन द कैविटी ऑफ द यूट्रस। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर इसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।